बड़की भौजी की कढ़ी बन गई है। छोटकी भौजी पेट फुलाकर सलाद काट रही है। उनकी ननद उनकी सहायता कर रही है। सलाद अच्छी कटनी चाहिए, कढ़ी में तड़का अच्छे से पड़ना चाहिए। दूल्हे राजा वहाँ खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। इधर सब लोग गाना गा रही है। इधर मंडप बन रहा है। ये नाउन आंटी सबको हल्दी लगाने के लिए खड़ी है। पापा मोबाइल में जुटे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज से हमारे घर में शादी की जो रस्में होती हैं वो सारी शुरू हो चुकी हैं और यहाँ मंडप गढ़ चुका है। तो जिसमें हम लोगों के यहाँ होती है, मतलब जो 5 आदमी होते हैं जिनकी शादी हो जाती है, जनेऊ धारण किया होता है, वो मंडप को गाड़ते हैं मतलब। और उनके पीछे पीठ पे 5-5 हल्दी की छापें लगाई जाती हैं। ये शुभ माना जाता है। तो आज से शुरुआत हो चुकी है सभी चीज़ की, शादी की सारी रस्मों की। और शादी बहुत ही रस्मों रिवाजों से होती है। तो अभी ऐसे ही मतलब हम लोगों का पक्का आंगन है, तो बाल्टियों में रख के बांस को खड़ा किया गया है और इसमें अभी बहुत सजावट होगी। तो यहाँ गांव की औरतें आई हैं गाना गाने के लिए। तो अब इनको भी आना जाना लगा ही रहेगा, क्योंकि गाना एक शुभ चीज़ मानी जाती है। ढोल बजाना, गाना एक शुभ चीज़ होती है। तो यहाँ पर सभी लोगों को चना और गुड़ दिया जाएगा। तो सभी गांव की जितनी औरतें होती हैं, घर के जितने लोग होते हैं, सभी को चना, गुड़, चावल और तेल दिया जाता है। तो सभी लोगों का इस रस्म को अलग अलग नामों से जाना जाता है। और बट हमारे यहाँ इसे मठ मोंगरा कहा जाता है इस रस्म को। तो इसमें सबको सिंदूर, औरतों को, सुहागन औरतों को लगाया जाता है, कन्याओं को दिया जाता है। पहले 5 कन्याओं को दिया जाता है, उसके बाद जो है औरतों को दिया जाता है। सारी गांव की औरतें आती हैं, घर की जितनी लड़कियां और औरतें रहती हैं वो सभी। तो यहाँ ननंद जी ले रही हैं। तो हर किसी के यहाँ होती मतलब वही रस्में हैं, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज होती हैं, मगर अलग अलग नामों से जाना जाता है। मतलब अलग अलग नाम हम लोगों के यहाँ मठ मोंगरा कहते हैं इस रस्म को। और कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों के यहाँ क्या कहते हैं इस रस्म को। तो यहाँ सभी औरतें आई हैं तालाब पूजने, मतलब तालाब की पूजा होती है। और यहाँ पर मतलब गाना वाना भी होता है। तो हम लोग तो नहीं गए थे तालाब पूजने के लिए, क्योंकि घर की बहुएं ऐसे मतलब बाहर जाएं तो ठीक भी नहीं है। और गांव की औरतें ही आती हैं वैसे। और अम्मा लोग हैं तो वही पूजा करती हैं। मम्मी, अम्मा, बुआ सभी लोग गए थे पूजा करने। और बहुत बड़ा गांव में तालाब है।
पर पूरा मंडप सज चुका है, पूरा तैयार हो चुका है। और दीदी, सनी भैया जिनकी शादी है, और ननंद मेरी, तो सभी लोग बहुत अच्छे से मंडप को डेकोरेट कर रहे हैं। और डेकोरेट होने के बाद सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है मंडप। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मतलब बर्थडे वगैरह के मटेरियल रखे हुए थे, और ये गिफ्ट रैप पेपर से बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। तो वैसे अगर रहता है ना तो थोड़ा सा अजीब सा लगता, गंदा सा लगता, तो ऐसे करने पे ये बहुत ज़्यादा सुंदर भी लग रहा है। और फ़ोटोज़ वगैरह भी इस पर काफ़ी अच्छी आ रही हैं। चलो बना दे खाना। तो यहाँ पापा साग को घोट रहे हैं मथानी से, क्योंकि आज बन रहा है सरसों का साग और मक्के की रोटी। तो हम सभी लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं। और पापा ने कहा कि हम लाओ इसको घोट दें। सास की है बीड़ी ससुर की है गांजा, पहुंच की ससुर का है कोरा में समाचार राजा घर क्या करेजा घर आजा। क्या होता तो यहाँ पे हम तीनों लोग लगे हुए हैं, और भाभी सरसों के साग को फ्राई कर रही हैं। और आज चूल्हे पे बनेगी मक्के की रोटी। सरसों का साग बन रहा है। और किसकी रोटी खाओगे? भाभी बताएंगे, भाभी बनाएंगे। बताओ। मकाई की रोटी। मकाई की रोटी। बोलो ना। मकाई की रोटी हाँ, है ना, वो भी चूल्हे में से चूल्हे में। फिर हमारी भाभी खाएंगे। यम्मी टेस्टी। तो छोटी वाले बर्तन में बहुत सारा सरसों का साग था तो नहीं आया, तो हमने ये जो चूल्हे पे चढ़ता है इसको चढ़ाया, इस पे बनाया। और इसमें ना अच्छे से पक भी जाता है, और बहुत अच्छे से मतलब जब ये पक जाता है तो बहुत अच्छे से मतलब स्वाद आता है। तो यहाँ पे मेरा बन गया है सरसों का साग, और छत पे बनेगी मक्के की रोटी। यहाँ छत पे बन रही है मक्के की रोटी, और भाभी और मेरी ननंद बना रही है मक्के की रोटी। तो ये मौसी सास की लड़की हैं जो आई हुई हैं, और बहुत सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को हेल्प मिल जाती है। और हम लोग होते तो हम ना बना पाते चूल्हे पे ऊपर मक्के की रोटी। और ना चूल्हे की रोटी की ना अलग ही बात रहती है, इतना स्वाद देती है, इतना ज़्यादा टेस्ट होता है। और वैसे भी हमेशा कभी खाने को नहीं मिलती है, कभी कभी वैसे मिल जाए तो नेहा की वजह से हमें मक्के की रोटी और चूल्हे की मतलब मक्के की रोटी और सरसों का साग खाने को मिल गया। बहुत ज़्यादा टेस्टी था, सबने बहुत खाया और अच्छे से, और बहुत तारीफ़ की सबने। तो यहाँ पे दीदी का काम सिर्फ ये था कि ये सबको ले जा के सर्व करें। और क्योंकि मैं तो नीचे सरसों का साग चढ़ा रही थी और सबको सर्व कर रही थी, तो दीदी रोटियां यहाँ से गरम गरम ले जाके सबको दे रही थी। तो सभी लोग अच्छे से खा ले रहे थे। और इतने में गांव की औरतें भी आ गई थी। तो यहाँ पे भी कुछ रस्म होती है, तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि हम लोग यहाँ मायके की तरफ कुछ रस्में ऐसी हैं कि जो यहाँ होती हैं वहाँ नहीं होती हैं। और कई जगह ऐसे है लोगों के यहाँ की जो यहाँ मतलब होती है रस्म मायके में, वो ससुराल में नहीं होती, जो ससुराल में होती है वो मायके में नहीं होती। तो ये रस्म मुझे नहीं लगता हम लोग के यहाँ होती है। तो यहाँ पे सारी लेडीज़ आती हैं, मतलब गाना गाती हैं, और मेरी दादी सास पूड़ी हलवा यहाँ बनाएंगी देसी घी में। और इसको सभी औरतें जितनी लेडीज़ आई हुई हैं और घर के बच्चे सभी लोग इसको खाएंगे। तो यहाँ पे हस्बैंड मेरे हेल्प कर रहे हैं अम्मा की चूल्हे जलाने में। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इस वजह से मैं यहीं पे एंड करूँगी वीडियो का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए इतना ही। बाय बाय।